गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान IAS अकेडमी राजनांदगांव। आप सभी को जय श्री राम, जय जोहार। तो आज जो है मैं एक नया सेशन लेकर के आ रहा हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। तो मैं जो है आपको नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। जिसमें कुछ कुछ जो है आपको ट्रिक्स के माध्यम से करंट अफेयर को, आपको जो फैक्ट होते हैं उसको याद करवाऊंगा। और आपसे जो है पिछले करंट अफेयर जो हमने पढ़ा रहेगा उसको हम क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको दूंगा, आप उसको क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, उसका आंसर देंगे। और इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को क्या करेंगे, अच्छा करेंगे, उसको मजबूत बनाएंगे, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा, जो पिछले आपको करंट अफेयर जो प्रोवाइड किया गया था मंत्रिमंडल को लेकर के, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है उसका, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछा है। तो आप इसका जो है आंसर अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रोटेम स्पीकर किनको नियुक्त किया गया था और इनका जो है निर्वाचन क्षेत्र या विधायकी क्षेत्र क्या है, आप उसको बताएंगे। फिर है दूसरा, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। और इसमें इनके जो है विधायकी क्षेत्र कहाँ से है उसको आपको लिखना है। और उसके बाद है, छत्तीसगढ़ के एकमात्र महिला मंत्री कौन है जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है साई जी के द्वारा, और इनका भी विधायकी क्षेत्र आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है दोस्तों। ये आप करिएगा। तो हर वीडियो में जैसे आज का जो टॉपिक चलेगा उस रिलेटेड क्वेश्चन जो है अगले करंट अफेयर के वीडियो में आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका क्या करिएगा, आंसर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं हम नेशनल करंट अफेयर का। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा नवीनतम नियुक्तियों के बारे में। तो मैंने जो है आलतू फालतू की चीज़ों को बिल्कुल शामिल नहीं किया है, ठीक है। जहां से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं फैक्ट को ही मैंने यहाँ पर शामिल किया है और उसी को ही आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये जो है आपके CTET या अन्य जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले है राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये कौन है वर्तमान में, तो द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो इनको लेकर के जो है एक कंट्रोवर्सी हुआ था, अधीर रंजन चौधरी ने जो है संसद में जो है लोकसभा में क्या बोल दिया था, राष्ट्रपत्नी करके। तो इसको लेकर के क्या हुआ था, कंट्रोवर्सी हुआ था। तो इसके चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। फिर उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो यह है कौन, जगदीश धनखड़ जी, ठीक है। तो अभी इनको लेकर के भी क्या था, कंट्रोवर्सी चला था। इनका जो है एक्टिंग वगैरह किया गया था कांग्रेस के यहाँ पर सांसदों के द्वारा, ठीक है। तो और उसका वीडियो बनाया जा रहा था राहुल गांधी जी के द्वारा। तो इसका जो है इस कृत्य के बहुत क्या किया गया है, निंदा किया गया है लोगों के द्वारा। तो इसको लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एक हाल ही में क्या चला था, इस पर बहुत विवाद चला था, ठीक है। फिर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या इसी को बुलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ये कौन है वर्तमान में, तो ये हैं DY चंद्रचूड़, ठीक है। फिर है लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला। फिर है राज्यसभा के उपसभापति। तो यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, ठीक है। तो जो कि कौन है, जगदीश धनखड़ जी, राज्यसभा के क्या है, वो सभापति हैं, ठीक है। और उपसभापति में आएंगे हरिवंश नारायण सिंह जी, ठीक है। फिर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में, यानी कि जिनको बोला जाता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो ये कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू करके भी जाना जाता है इनको, ठीक है। फिर नीति आयोग के CEO और उपाध्यक्ष, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये जो है नया इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि इसके CEO कौन है, तो ये है कौन, BR सुब्रमण्यम जी। और इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो ये है कौन, सुमन बेरी जी, ठीक। फिर है मुख्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि अभी हमारे राज्य में क्या हुआ है, संपन्न हुआ है चुनाव, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो 4 राज्य थे तो वहां पर भी क्या हुआ है, चुनाव संपन्न हुआ है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो यह है कौन, राजीव कुमार जी, ठीक है। फिर इसरो के अध्यक्ष, तो अभी जो है इसरो के द्वारा बहुत सी ऊंचाइयों को क्या किया गया है, प्राप्त किया गया है। जैसे आपने देखा था चंद्रयान 3 वाला, और उसके बाद आदित्य L1 करके जो मिशन लॉन्च किया गया था सोलर से सूर्य के बारे में पता लगाने के लिए, ठीक है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो यह है कौन, S सोमनाथ, ठीक है।
फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि ये कौन है, अजित डोभाल जी। इनके नाम से आप बहुत परिचित होंगे, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कौन है, अजित डोभाल जी, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक था हमारा आज का वीडियो सेगमेंट, और अगले वीडियो सेगमेंट में आपको नए टॉपिक को लेकर के करंट अफेयर डिस्कस करूंगा। थैंक यू दोस्तों।